भागवत में गुरुदेव बोले हैं, वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो देव देव नहीं है, वो पति पति नहीं है। बोले कौन? नमोच यद्यः समुपेत मृत्युम, जो तुम्हें जन्म जन्मांतर के बंधन से छुड़ाकर गोविंद के चरण प्राप्त न करा पाए, वो गुरु गुरु नहीं, पिता पिता नहीं है। नमोच यद्यः समुपेत मृत्युम। दुनिया का कोई भी गुरु हो, शिष्य के गले में कंठी बांधे, गुरु का गुरुत्व तभी सफल होता है जब भवबंधन भी काट दे उसके। दुनिया का शिष्य के गले में कंठी बांधे तो यही कहे मैं साधन हूं, साध्य वृंदावन बिहारी है। मैं गुरु हूं, लेकिन हम सब का गुरु तो एक है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। हरई शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परे। जो शिष्य के धन का हरण कर ले पर शोक का हरण ना करे, जो चेले के वित्त को तो ले ले पर चित्त को चितचोर में न लगाए। एक समय आता है दुनिया का सबसे बड़ा गुरु उससे नाराज होता है, वो श्री कृष्ण है। गुरु का कर्तव्य यही है, अंधकार से प्रकाश में ले आए, गोविंद के चरणों की शरणागति करा दे। इसलिए हमारे यहाँ सारी परंपराओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन इन सब परंपराओं में एक बात का स्मरण जरूर रखें। मैं विनम्रता पूर्ण ये निवेदन करता हुआ, ऐसी कई परंपराएं हमारे यहाँ ये लिखा है कि गुरु के प्रति ईश्वर जैसा भाव रखें, ईश्वर जैसा भाव। पर गुरु ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। आस्तिक्य मानसम सद्वी रूपेतम धर्म वत्सलम शुद्धधानम सदाचारम गुरु शुश्रूष तत्परम। आचार्यों ने खूब गाया है, ध्यानम मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। किमत्र बहुलोक्तेन शास्त्र कोटि सतैरपि, दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपा पनाम। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। भगवान भी अर्जुन को भगवद गीता में गुप्त ज्ञान तब देते हैं जब अर्जुन कहता है शिष्य थे हम, तो शिष्य बन गया। शिष्य वह है जो गुरु को भगवान की तरह स्वीकार करे, पर गुरु वही है जो कभी अपने मन में मैं भगवान हूं ये भावना लाया, तब दोनों का कल्याण है। और ध्यान रखना, कई बार शिष्य गुरु को भगवान की तरह माने, शिष्य तो तर जाएगा, पर गुरु ने अपने को भगवान की तरह स्वीकार कर लिया तो चेला तर जाएगा, गुरु जी यही रह जाएंगे। गुरु यही रह जाएंगे। हमारी सीखने की जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए हमारे यहाँ यह भी कहा गया है, सीखने वाला तैयार हो तो समष्टि अपने आप सिखा देती है। चाह सच्ची होती है, राह जरूर मिल जाती है। भगवान गुरु के रूप में उतर आता है, फिर भी यह लिखा है वही गुरु, उसका गुरुत्व सफल होता है तो शिष्य को परमात्मा के द्वार तक पहुंचा देता है। इसे छोटे से उदाहरण से मैं कुछ और सरल करने की कोशिश करूं कि हमारा कोई प्रेमी हो, हमारा कोई प्रियतम हो, प्रेमास्पद हो। अब तो सब टेक्नोलॉजी की व्यवस्था है। पुराने समय में जब चिट्ठियों का युग था, जब चिट्ठियों का दौर था, कोई चिट्ठी लेकर आए, हमें इंतजार है कि हमारे
प्रिया की चिट्ठी आएगी और एक समय ऐसा आ जाए चिट्ठी लेकर वो डाकिया, वो पोस्टमैन आ जाए और वो खड़ा हो जाए हमारे सामने। अब दोनों में महत्व किस बात का है? उसने चिट्ठी दी, हमने चिट्ठी खोली, चिट्ठी पढ़ी, उसमें हमारे प्रिय का संदेश आया। होना तो यही चाहिए, उसका संदेश मिलने के बाद हम उसके चिंतन में डूब जाएं, लेकिन चिट्ठी लेकर और हम चिट्ठी वाले को ही पकड़ लें, आ जाओ तुम ही आ जाओ बस, हाँ, लिपट जाए डाकिया के गले, डाकिया के चरण पकड़ ले। यद्यपि उसकी वंदना है, वो चिट्ठी लेकर आया, लेकिन महत्वपूर्ण वो है जिसका संदेश लिखा हुआ है। ध्यान रखना, गुरु का गुरुत्व तभी सफल है वो वृंदावन बिहारी का संदेश शिष्य तक पहुंचा दे, भागवत का संदेश पहुंचा दे। महत्वपूर्ण ये है। गुरु न सस्यात् सुजनो न सस्यात्, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे। जो तुम्हें भाव वृंदावन में, हृदय के वृंदावन में प्रतिष्ठित कर दे, वही गुरु गुरु है।